की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। डायमंड लीग फाइनल्स में उनकी शुरुआत खराब रही, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने ये खिताब जीत लिया। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। दूसरे राउंड में उन्होंने 88.44 मीटर दूर थ्रो करके बढ़त बनाई और फिर आखिर तक इसे जारी रखा। इससे पहले नीरज ने 2017 और 2018 में भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो 7वें और 4थे स्थान पर रहे थे। की सीमा पर भी चीन को चित करने की पूरी तैयारी कर ली। भारतीय सेना पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हथियारों के गोदाम बनाने के साथ साथ दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने में जुटी है, ताकि एलएसी पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। और इसके लिए सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां सीमा के करीब सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचना आसान हो जाए। इतना ही नहीं, सेना वहां हथियार और गोला बारूद रखने के लिए एक बड़ा गोदाम भी बनाने जा रही है, जबकि सीमा के करीब ही हेलीपैड भी बनाए जाएंगे ताकि हेलीकॉप्टरों को एलएसी के नजदीक उतारा जा सके। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर एलएसी पर सैनिकों को तेजी से जुटाया जा सके, क्योंकि एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वो वहां भारत को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और इसके लिए चीन कभी एलएसी के पास अपना लड़ाकू विमान भेजता है तो कभी सैन्य अभ्यास करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन भी तेज कर रहा है। कुछ रोज पहले ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। कहा गया कि वीडियो में चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत थे। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो एलएसी के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें और सेना के कुछ लोग काम करते दिखाई दिए थे। और सीमा के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने दावा किया था कि वहां चीन की सेना ही निर्माण कार्य करवा रही थी। वैसे कोई पहली बार नहीं था जब वहां से ऐसी खबरें आई, बल्कि चीन पर ऐसा करने के आरोप कई बार लग चुके हैं। यही नहीं, चीन कई बार घुसपैठ करके भी भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना के मुताबिक तवांग सेक्टर बेहद संवेदनशील है और इसीलिए वहां की सुरक्षा और ज्यादा सख्त की जा रही है। इसके साथ ही भारत ने चीन से निपटने के लिए एक और रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अब एलएसी पर तैनात थल सेना उग्रवाद विरोधी अभियानों पर नहीं जाएगी, बल्कि उनसे निपटने की पूरी जिम्मेदारी असम राइफल्स को दे दी गई है। उधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पार्क में खेल रहे 11 साल के बच्चे पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया गया कि यह घटना 3 सितंबर की है, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में एक पिटबुल कुत्ता पार्क में खेल रहे बच्चे पर झपटता दिखाई दिया, जबकि पिटबुल के मालिक ने उसके गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था। इसके बावजूद पिटबुल ने बच्चे पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया। लेकिन पिटबुल का मालिक केवल तमाशा देखता रहा। बाद में बच्चे की चीख सुनकर एक शख्स दौड़ता हुआ वहाँ पहुंचा। उसने किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों को उसे बचाने के लिए 100 से ज्यादा टाँके लगाने पड़े। उसके मुंह पे 150-200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि करीब 2 महीने पहले लखनऊ में एक पिटबुल ने अपनी मालकिन को नोच कर मार डाला था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पालतू कुत्ते के हमले की घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। कुछ दिन पहले वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुए लिफ्ट कांड के बाद कुत्तों पर सख्त नियम बनाने की मांग भी उठने लगी थी, क्योंकि इस घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। जबकि घटना के वक्त कुत्ते की मालकिन भी लिफ्ट में ही मौजूद थी और उन्होंने कुत्ते के गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को काट लिया जो पहले से लिफ्ट में मौजूद था। इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिससे सबक लेते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम तेज कर दी। कई लोगों के यहाँ पर 5,000 रुपए के चालान किए गए हैं, जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नगर निगम के अधिकारियों ने जुर्माने से बचने के लिए लोगों को जल्द से जल्द अपने कुत्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की नसीहत दी। 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता वो करा लें, ऐसी कंडीशन ही ना आए कि आप किसी 5,000 का जुर्माना लगाना पड़े। वहीं नगर निगम ने जल्द ही एक सर्वे कर कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों पर कानूनी
केंद्रीय संस्कृति और विदेश विभाग की राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के सांसद भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन जी, श्री रमेश धोई जी हमारे सांसद महोदय, सचिव खेल श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, श्री संजय कुमार जी, सचिव युवा मामलों के डीजी एसएआई श्री संदीप प्रधान और श्री मेहुल जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। आए हुए सभी युवा साथियों और विशेषकर जिनको विदाई देने के लिए मैं आया हूं कि बाइक रैली में सम्मिलित होने वाले 120 साहसी बाइकर्स को मैं खूब खूब शुभकामना देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये मीडिया के लोग जरा माइक आपका कैमरा सेट करके बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए या तो आप इस कोने में आ जाइए, सिक्योरिटी वाले इनको इस कोने में आ जाने दो, ऊपर आ जाइए भैया, आप इस ओर आ जाइए। मित्रों, आज आजादी के अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण साल में आज जो बाइक रैली, फ्रीडम बाइकर्स रैली जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। जो उनकी विचारने की एक नई पद्धति है, बहुआयामी पद्धति है, उसका परिचय देता है। मित्रों, मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे ये बात देश के सामने रखी, तब किसी को मालूम नहीं था कि इसके इतने दूरगामी परिणाम आएंगे। मगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ, उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का